पाकिस्तान में हर 100 लोगों में से 10 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। आज लाहौर के फाउंटेन हाउस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइकेट्री का इनेकाद किया गया है, जहां पर दुनिया भर से माहिर डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट यहां पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचा जा सकता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं उजैल हसन। नाज़रीन, लाहौर के फाउंटेन हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइकेट्री जारी है। आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट भी हैं और यहाँ पर हम जो ज़हनी मरीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर बेनज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और यहाँ पर कितने मुल्कों से लोग और इंटरनेशनल साइकेट्रिस्ट आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो आज आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में। यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस साइकेट्री चल रही है और उसका इनॉग्रल डिनर है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं जो ऑल ओवर द कंट्री से भी आए हैं और इंटरनेशनली भी आए हैं। हमारे पास प्रोफेसर इंग्लैंड से, कनाडा से, जो इसके मेन ऑर्गेनाइजर उन्होंने ज्वाइनिंग किया है और इसका बेसिक मकसद ये है कि हमारे बहुत अच्छे से जो लेक्चर्स या एकेडमिक एक्टिविटीज़ में कोविड की वजह से ब्रेक आया हुआ था, उसमें कोरोना के SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम लोग सीरीज ऑफ लेक्चर्स कर रहे हैं किस तरह से इस पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस किया जाए और क्या सिम्टम्स है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ साइकियाट्रिक बीमारियाँ, ज़हनी बीमारियाँ, उसके बारे में भी मुख्तलिफ लेक्चर्स का जो है वो। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जो मतलब जहनी बीमार लोग हैं उनमें इस कॉन्फ्रेंस का उनको क्या बेनिफिट है? इसमें हम बेसिकली जैसे कि मैं हूँ आपके सामने और बाकी के यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आगे चल के सब पेशेंट्स को देखना है, उनको एजुकेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब वो एजुकेट होंगे तो पूरा तभी हम पेशेंट्स की बेहतर तरीके से हेल्प करेंगे। तो ये प्योरली एकेडमिक है। इसमें एकेडमिक सेशंस डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए और मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, बाकी हम जनरल पब्लिक में भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बेनज़ीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी और वो इस कॉन्फ्रेंस का हवाल हमें बता रही थी और उनका कहना है ये प्योरली एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है। इसका मकसद डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको आगाही फराहम करना है। जी आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी हाँ, शुक्र है। सर डॉक्टर हैं आप? जी हाँ, आई एम चीफ साइकियाट्रिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन। अभी रिसेंटली मैंने रिटायर किया है और मेंबर हूँ पाकिस्तान साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी का। इनकी मेहरबानी है कि लाहौर बुला लिया है। बहुत शुक्रिया सर, आप आए हैं, हम आपको वेरी वार्म वेलकम करते हैं लाहौर में। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि यंग जनरेशन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका एंड पागल होना होता है? नहीं, नेवर एट ऑल, ये मत समझो। डिप्रेशन इज अदर इलनेस, पागलपन जिसको हम साइकोसिस कहते हैं या इसकी दैट इज़ अनदर इलनेस, वो एक और बीमारी है। डिप्रेशन से यूजुअली लोग कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं, समझे। जो डिप्रेशन में इंसान को पता होता है कि मैं दिमागी तरफ बीमार हूँ और पागलपन में उसको पता नहीं लगता। वो कहता है कि सही ये मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के, ठीक है, मैं तो बीमार नहीं हूँ, एक्चुअली वो बीमार होता है, ठीक है, साइड नहीं होती। तो ये दोनों डिफरेंट हैं और नौजवानों के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्र और टॉलरेंस से काम लें, तो फिर वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि एक जो
जद्दी पुश्ती कह सकते हैं या विरासती जिसको ये थोड़ा सा पागलपन मिलता है, तो कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो फाउंटेन हाउस में रहकर या किसी और, जैसे हैदराबाद में है बहुत बड़ा वो फाउंटेन हाउस, तो वो सही भी हो जाते हैं? अच्छा सर, आप हैदराबाद से हैं, अच्छा, बिल्कुल। फैमिली हिस्ट्री वाले सही हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री होती है। हमारे पास एक कुरैशी फैमिली थी, मियाँ बीवी थे, ठीक नहीं थे, उनके बच्चे 2 हुए, एक फिर भी बीमार हुआ और बेटी ठीक है, बेटा बीमार। तो कुछ बीमारियां खानदान में चलती हैं। ठीक है। 15% जिसको आप पागलपन का नाम दे रहे हो ना, आजकल उसको मालिक खोलिया भी कहते हैं। शायद सिंधी में तो चवन था, पता नहीं पंजाबी में मालिक खोलिया वर्ड है? मौलिक नहीं, पंजाबी में मालिक खोलिया, उसमें 15% मालिक खोलिया के लोग इसकी तो फिर ठीक नहीं होते। आजकल जो नई नई दवाएँ आई हैं उनसे 85% तो लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो सर आपके ख्याल में ऐसी कॉन्फ्रेंस जो हैं ये डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए किस तरह फ़ायदेमंद होती हैं? बहुत ज़रूरी है, जल्द होनी चाहिए। ये कोरोना की वजह से सारी पोस्टपोन होती हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते। सिंध में तो अभी आज से लॉकडाउन भी लग गया है, केसेस भी ज़्यादा है। इससे जो लोग साइकियाट्री में आना चाहते हैं ना, उनको हम जो अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनके लिए आगे आसानी हो जाती है, वो सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं। होनी चाहिए ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप नेशनल होने वाली है। ठीक है। हम तो कहते हैं सखर में भी करो। नहीं इंशाल्लाह आप पंजाब वाले दें जब नहीं ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर थे, इनकी भी आपने बात सुनी, इनका भी यही कहना कि पागलपन और डिप्रेशन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका शोबा क्या है? मैं एक फार्मास्यूटिकल, हम लोग RMG फार्मास्यूटिकल्स उसके एग्जीक्यूटिव, उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि दवाइयाँ किस हद तक होती हैं फ़ायदेमंद एक पेशेंट के लिए जो दिमागी जिसकी सूरत हाल सही नहीं होती? देखें, दवाइयाँ इस वक्त ज़ाहिर बात है कि एक बीमारी होती है, उस बीमारी का एक इलाज होता है, वो इलाज वो दवाइयों से ही हो सकता है, मुमकिन है। तो उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो ज़ाहिर बात है एक खिदमत कर रही है, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स ख़ास तौर पर जो इस वक्त डिप्रेशन और एंग्जाइटी और शिज़ोफ्रेनिया और इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें इस वक्त जितनी भी बीमारी मैनेजमेंट हो रही है दवाओं की वजह से हो रही है। तो उसमें अगर दवाई ना हो तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबान भी, हम लोग बेचारे मरीज़ जो है ना वो शायद सही ना हो सके। तो हमारी कंपनी भी इस वक्त हम साइकेट्रिक मेडिसिन में काफ़ी सारे फहरिस्त हैं और काफ़ी अच्छी दवाएं बना रहे हैं, बल्कि वो दवाएं भी बना रहे हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल हैं और बहुत सी कंपनियां नहीं बना रही होती इस वजह से कि वो उनमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी होती है। लेकिन हम आज भी ऐसी दवाएं बना रहे हैं ताकि इस मरीज़ को सर्विस प्रोडक्ट्स के नाम से दे रहे हैं। तो दवाएं आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अगर मेडिसिन ना हो तो आज के दौर में साइकेट्री मरीज़ जो हैं बेचारे वो तो बिल्कुल ही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में विज़िट करता हूँ या कोई जैसे फाउंटेन हाउस विज़िट किया, तो उसमें पेशेंट्स की ना अक्सर ये शिकायत होती है कि हमें बहुत ज़्यादा गोलियाँ दी जाती हैं। तो क्या ये ज़रूरी होता है उनके लिए इतनी ज़्यादा टैबलेट्स देना उनको? देखिए, ये क्योंकि डिसीजन होता है डॉक्टर का, फिजिशियन का, साइकेट्रिस्ट का, फिजिशियन डिसीजन होता है, तो वो यकीनन बेहतर समझता होगा कि दवाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कम दवाओं से भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ज़्यादा दवाओं से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये डिसीजन एक फिजिशियन का, एक साइकेट्रिस्ट का, एक कंपनी का, दवाओं की कंपनी का नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब ज़ाहिर बात है बड़े हमारे यहाँ बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, बड़े काबिल किस्म के डॉक्टर्स हैं, तो वो ये बेहतर समझते हैं कि 1 दवा देनी है, 4 दवा देनी है, 3 गोलियाँ देनी है। तो मेरे ख्याल में कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर का अगर अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो यकीनन वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इनसे हम बात कर रहे थे, ये एक फार्मास्यूटिकल एग्जेक्टिव है। इनका ये कहना है कि दवाई ही वो चीज़ होती है जो एक बेहतर इलाज के लिए ज़रूरी है। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल यूथ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या इन चीज़ों का एंड पागल होना है?
नहीं देखिए, डिप्रेशन एंजाइटी यूथ में है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और पागल होना वर्ड जो है बिल्कुल भी सूटेबल वर्ड नहीं है, और ये हम इसको डिस्करेज करते हैं साइकेट्रिस्ट के पागल होने के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन एंजाइटी ऐसी एक बीमारी है जैसे और दूसरी बीमारी है, उनका इलाज है। जितना अर्ली स्टेज में इसके होते हैं सिम्टम्स होते हैं जो कि आम पब्लिक को पता होने चाहिए, यंगर जनरेशन को पता होने चाहिए, उनके सबको पता होंगे तो वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें आइडेंटिफाई कर लेंगे, फैमिली मेम्बर्स को पता होंगे तो वो अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे, शनाख्त कर लेंगे कि हाँ इस बच्चे या बच्ची को जो है वो डिप्रेशन की अलामत आ रही हैं, तो उसका इलाज है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पागल का लफ्ज़ तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मतलब एक बीमारी है जैसे कि और दूसरी बीमारियाँ, उनका इलाज है, और जितनी जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ ये एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत अच्छा है और बहुत एविडेंस बेस्ड इसका इलाज है, और जो इलाज करके जिसके मुज़र असरात भी नहीं है, ठीक है, तो जल्द से जल्द आप अपनी फंक्शनली अगर उनकी इम्पेयर्ड हो रही है, फंक्शनैलिटी इम्पेयर्ड हो रही है, चाहे वो अकेडमिक फंक्शनैलिटी हो या उनकी सोशल लाइफ हो, तो वो सब जो है आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसको जल्द से जल्द अगर वो बच्चा या बच्ची अपनी डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहा है अपने अकेडमिक्स को लेकर या अपनी सोशल लाइफ को लेके, तो जितनी जल्दी वो इलाज की तरफ आ जाए, तो एज के हिसाब से मेडिसिन होती हैं। अगर बच्चों में हो रहा है तो उसकी अलग गाइडलाइंस हैं, यंग एडोलेसेंस में हो रहा है उसके अलग गाइडलाइंस हैं, तो उसका इलाज है, और ऐसा नहीं है कि उसको हम पागल कहेंगे। ठीक है। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि जो जहनी बीमार होता है उसको सोसाइटी नेगलेक्ट करती है, इवन उसके अपने पेरेंट्स भी उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वही अवेयरनेस की बात आ जाती है ना, सारी अवेयरनेस जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इस तरह जनरल पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए, होते हैं, एफर्ट्स करते हैं हमारे बहुत सारे कलीग्स एफर्ट्स करते हैं स्कूल्स में जाके, स्कूल से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उनमें हमारी कोशिश होती है कि जाके पेरेंट्स को बताया जाए कि अच्छा चले पेरेंट जो स्कूल वाले जो पेरेंट्स हैं वो तो फिर समझ लेंगे, एजुकेटेड हैं, जो असल बात प्रॉब्लम जो आती है जब इलिटरेट होते हैं, और बहुत सा ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें सामना हो रहा होता है कि हम बैठ के पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये मरीज़ है, इसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, इसको कुछ इसके चीज़ों को समझें, इसकी बीमारी को समझें, और हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं बैठ के कि पेरेंट्स को वहाँ बैठ के अपने, मैं पब्लिक सेक्टर में काम करती हूँ, ऑल्दो मेरे पास बहुत रश होता है, लेकिन इवन देन मैं पेरेंट्स को बिठा के काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास अगर टीम होती है, कोई होता है, तो मैं उनको भी गाइड करती हूँ कि बेटा आप बैठ के इसको ऐसे, मेरे पास हाउस ऑफिसर होते हैं, पीजीज होते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आप इन पेरेंट्स को बताएं कि जी, या बहन भाई भी कभी ऐसे आ रहे होते हैं, सब मिल जाते हैं और एक मरीज़ को अलग कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता बहुत मुश्किल हो रही होती है, लेकिन हम अपने नाउमीद नहीं है, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो है वो पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को बताएं कि जी ये बीमारी है, इसका इलाज है, इसको अलग नहीं करें, ये भी एक अच्छा इंसान है, ये भी वैसे ही जैसे कि आप हैं। ठीक है। और मैं ये बताती हूँ उनको कि देखिए बीमारी का इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, साइकोसोशल एक बायोसाइकोसोशल मॉडल है, यानी कि हम दवाई देंगे, हम बाकी से इलाज करेंगे, लेकिन आप लोगों का भी इसमें मदखल है, और फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो ये ठीक नहीं होगा, और आपको ही परेशानी होगी, आपके फैमिली मेम्बर है, अल्टीमेटली आपको दुख होगा। हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि फैमिली को समझ आएंगी चीज़ें क्या हैं। अच्छा मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, जो एक जहनी बीमार शख्स है, क्या वो इलाज से 100% सही हो जाता है? देखिए मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जहनी बीमारी से। फॉर एग्जांपल एक शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, तो अगर उसका इलाज किया जाए तो वो सही हो जाता है? इसमें फैक्टर्स हैं, वही अर्ली इंटरवेंशन की बात है कि जल्द से जल्द बीमारी को अगर पकड़ लिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उसका इलाज मुमकिन है, ना कि और हम मरीज़ ऐसे होते हैं ना कि उनको गुजार दिया जाए, 20 साल गुजर जाए उसके बाद वो आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है सिचुएशन, तो उस सूरत हाल में या फिर कोई जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी साथ में कोई कोमोबिलिटी हो ना, साइकेट्रिक कोमोबिलिटी, यानी कि कोई और जहनी पसमानदगी वाली लर्निंग डिसेबिलिटी वाले में उधर थोड़ा सा वो आउटकम नहीं मिल रहे होते। लेकिन अगर हम बीमारी इवन शिज़ोफ्रेनिया में भी जो है अगर अर्ली इंटरवेंशन के साथ सही तरीके से इलाज शुरू किया जाए, उसके बाद उसको रीहैब सेंटर प्रोवाइड किया जाए, उसको जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो वो कम से कम वो इंसान अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है। और कभी कभी यह भी होता है कि वो अपनी यानी कि पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ भी बहुत हद तक कामयाबी से गुजार सकता है अगर उसका अर्ली इंटरवेंशन, रीहैब सेंटर, वोकेशनल उसके एजुकेशन के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ड्रग्स यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, पार्टीज़, ये सारा कल्चर, हाँ जी बिल्कुल, साइकेडेलिक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो क्या ये चीज़ें भी आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं बाद में? बिल्कुल करती हैं।
तो आप पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें या कैसे उनको रोकें इन चीज़ों से? देखिए इसकी भी अगेन बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। सिर्फ ड्रग्स में कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, पीयर ग्रुप से हो रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली पेरेंट्स पे ही जिम्मेदार, पेरेंट्स को यानी कि ही इसमें पार्ट है और पेरेंट्स को ही वो किया जाएगा, बच्चों को भी यानी कि सिर्फ पेरेंट्स को नहीं बोलूँगी, पेरेंट्स एज वेल एज बच्चों को खुद को भी ज़्यादा, बच्चे समझदार हैं और बच्चों को भी यानी कि एक नॉलेज दी जाए कि क्या इसके एडवर्स इफेक्ट है, सेहत के फिज़िकल सेहत जो है, उनकी जो फिज़िकल वो है हेल्थ वो किस तरह इम्पैक्ट कर रही है उन मेडिसिन से, उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, ये हमें देना चाहिए स्कूल्स में। और हमें थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि और इसको डिस्करेज करने की हद तक इम्कान कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इसके एडवर्स इफेक्ट ऑब्वियसली है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, जन्म लेती हैं, उससे यानी कि क्रिएट होती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा से हम बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि अपने बच्चों पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और अगर कोई वो फील करते हैं कि उनका बच्चा उसमें कोई मसला है तो उसको अर्ली स्टेजेस पे वो साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, फिर ही वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि न्यूज़ का कि आपने यहाँ पे फाउंटेन हाउस को टाइम बहुत दिया। शुक्रिया सर। फाउंटेन हाउस जो है वो पाकिस्तान के चंद ऐसे इदारों में बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुसलमान हमें प्राउड फील करना चाहिए। और इस वक्त साउथ एशिया का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कि जो कम्युनिटी बेस है, लोगों की मदद चलता है। और हमारे 650 बेड्स का ये हॉस्पिटल, 3 ब्रांचेज हैं और दुनिया में दूसरा नंबर पे फाउंटेन हाउस। Sir, you are here. ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बेसिकली इसका मकसद ही यही है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं साइकेट्री की वजह से पूरी दुनिया में उनको एक तो हाईलाइट किया जाए और उसके लिए फाउंटेन हाउस की जो खदमात हैं और जो साइकेट्रिस्ट हैं पूरी दुनिया से वो इसको देख सकें और समझ सकें कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और इसीलिए WPA ने, वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन, PPS और इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में इसको इनकाद किया और उसमें इसका इनॉग्रेट डिनर जो है फाउंटेन हाउस में हुआ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक तो पेशेंट होते हैं ऑटिस्टिक होते हैं या फिर साइकेट्रिक पेशेंट हैं यहाँ पे ज़्यादातर साइकेट्री की नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं। देखिए आप अच्छी तरह समझ लें कि मैं आपकी टीवी की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसके पास दिमाग, उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं समझ लें कि सबको उतने ही चांसेस है। अच्छा तो सर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन यूथ में बहुत ज़्यादा आजकल है, तो क्या उसका एंड भी इधर फाउंटेन हाउस आना है? बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसमें अल्टीमेटली अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो साइकेट्री की बीमारी में अल्टीमेटली फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में एडमिट होना पड़ता है। लेकिन स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो दवाओं से और थेरेपी से हो सकती है। ये बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर से हमने बात की और इनका भी यही कहना था कि बर वक्त इलाज ही इस बीमारी से निजात दिला सकता है। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम मिस, अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने अरेंज किया। तो मिस मुझे ये बताएं, इस कॉन्फ्रेंस से एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं जो साइकोलॉजी के या फिर जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपके तवज्जुह से जो भी हमें देख रहे हैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, दीज कॉन्फ्रेंसेस स्पेशली प्रमोट एक इमेज ऑफ मेंटल हेल्थ। देखें जिस शख्स के पास दिमाग है उसे दिमाग की बीमारी हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इदारे जैसे फाउंटेन हाउस है और हमारा काम है, यहाँ पर आके पता चलता है कि लोग ये समझते हैं कि जिसको एक बार मेंटल इलनेस हो गई दैट्स ही इज़ नॉट वन ऑफ अस। अब जो है वो हमारे दरमियान में हम जैसा नहीं है या अब वो ठीक, सोसाइटी उसको नेगलेक्ट कर देती है। नेगलेक्ट कर देती है। मैं यहाँ 16 साल से हूँ, 50 साल से फाउंटेन हाउस काम कर रहा है, आज तक यहाँ कोई गेट वेल सून का कार्ड नहीं आया। अच्छा, आज तक कभी गेट वेल सून का कार्ड नहीं आया, कभी कोई बुके नहीं आया। इससे मतलब ये है कि हम वी थिंक ठीक है किसी को मेंटल इलनेस हो गई है तो नाउ अब वो ठीक नहीं हो सकता, जबकि दे आर वेरी गुड पीपल। ये वापस मुआशरे में अपना पूरा किरदार अदा कर सकते हैं ठीक होके। ऑल वी नीड टू सपोर्ट देम। सोसाइटी जो भी मुझे सुन रही है इस तवज्जुह से, ये पर्टिकुलरली कॉन्फ्रेंस भी इसी इमेज को बेहतर करने के लिए है, इस स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए कि ये भी एक बीमारी है, इसको बीमारी समझा जाए और ये ठीक हो जाती है। इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है बहरहाल, बट दे कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ।
ठीक है। अच्छा मैडम, मुझे बताया आपने अभी बताया कि आप पिछले 16 साल से इधर हैं, तो कोई ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो यहाँ आते हैं और यहाँ से बिल्कुल 100% परफेक्ट होकर अपनी हालत में वापस जाते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मुझे याद है आज भी कि रूही बानो जब यहाँ पे एडमिट हुई और काफ़ी साल के बाद उन्होंने दोबारा स्टेज परफॉर्मेंस दिया। फिर हमारे बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो कुछ पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, यहाँ आए, उसके बाद वापस गए, डॉक्टर बने और अब अपनी लाइफ जी रहे हैं। एक हमारे बच्चे ने अभी फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया है। माशाल्लाह, मैं समझती हूँ कि ये बीमारी बिल्कुल काबिल इलाज है, काबिल इलाज इन द सेंस कि मैनेजेबल है, और ये हाईली इंटेलेक्चुअल और ख़ूबसूरत लोग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सच बोलते हैं, मेहनत करते हैं। तो और सोसाइटी आजकल वैसी शरीफ लोगों को ज़रा पागल समझती है। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। तो मकसद कहने का ये है कि ये बहुत प्यारे लोग हैं, इन्हें अपनाने का वक्त है। इन्हें इसलिए भी अपनाएं कि ये इनकी जगह आप भी हो सकते हैं। देखिए, ये एक केमिकल इम्बैलेंस है, 30 सेकंड में होता है, किसी को भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो इनको इसलिए भी अपनाएं कि यू कुड बी वन ऑफ देम, उनकी जगह आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। बिल्कुल, मैम से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये एक 30 सेकंड का मेंटल ब्रेकडाउन होता है और जिस शख्स के पास दिमाग है वो कभी भी इस बीमारी से आशना हो सकता है। आइए किसी और से बात करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्यों आई हैं और इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि दुनिया भर में अब ज़हनी अमराज बहुत बढ़ गए हैं, ख़ास तौर पे ये कोविड के दौरानिए में तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि इसलिए छोटी छोटी महदूद जगहों में लोग मुक़य्यद थे और कई लोगों के पास रोज़ी रोटी का इंतज़ाम नहीं था। तो एक तो ज़हनी अमराज भी बढ़ गए हैं और एक ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद बहुत बढ़ गया। और मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान का एजाज़ है कि इस वक्त वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन के जो सदर हैं वो पाकिस्तानी निशाद हैं और उन्होंने यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया है, जिसका तकरीबन सारे अखराजात जो है वो वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने बर्दाश्त किए, नहीं तो हम लोग तो कर ही नहीं सकते। और इस वजह से ये यहाँ पे है। और ये जो फाउंटेन हाउस है इसका इनेकाद तो किया था रशीद चौधरी ने, फिर उनके बेटे थे हारून रशीद चौधरी, और अब मैं समझती हूँ अखुवत के जो बानी है डॉक्टर अमजद साकिब, वो इसकी रूह रवा है। और मुझे ये अफसोस है कि आज वो यहाँ नहीं तो ये अब 2 और सेशंस हैं साइंटिफिक, और उम्मीद है कि उसमें ये। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि इकबाल का जो पाकिस्तान था और आज का जो पाकिस्तान है उसमें क्या फ़र्क है? तो यही फ़र्क हो गया कि यहाँ ज़हनी अमराज बहुत ज़्यादा हो गए, मेरा ख्याल है इकबाल के ज़माने में नहीं थे इतने। और दूसरी बात है आबादी जो थी इतना ज़्यादा बहुत। अच्छा मिस, आजकल जब तक हम कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे हम कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। आप चाहते हैं कि आबादी कंट्रोल हो, फिर हर शख्स अपने लिए एक फ़र्द छोड़े। अगर 2 मियाँ बीवी हैं 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना। आज हमने बात की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और साइकेट्री पे मुख्तलिफ डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से और जो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लोग थे, उनसे बात की। उन सब का यही कहना था कि एक 30 सेकंड का ये स्ट्रोक होता है, जिस शख्स के पास दिमाग है वो पागल हो सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अगर आपको लगता है कि कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला है तो उसका बर वक्त इलाज करें और वक्त इलाज से ही इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। अपने होस्ट वजीउल हसन को नई बार डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।